नवनीत राणा जी, आपको क्यों लगता है कि संसद में कामकाज होना चाहिए? क्या महत्वपूर्ण मुद्दों से जानबूझकर ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? मुझे नहीं, संसद में जितने भी एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर हैं, सभी के मन में ये चीज़ है, क्योंकि जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय लेके हम संसद तक 6 महीने तैयारी करते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्र के आज मुद्दे अगर आप देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोग बह के इस बाढ़ में चले गए हैं, बहुत सारे लोगों की जान चले गई हैं, बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, दुकानों की दुकान बह गई हैं, बहुत सारे किसानों की खेती जो पूरी की पूरी पानी में बह गई है। तो मुझे लगता है ऐसे मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। जो WHO बार बार बता रही है कि भारतवर्ष में तीसरी वेव आने के पूरे संकेत हैं, उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे क्षेत्र में ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर पिछले 3 महीनों से, और उस महिला इसके मंत्री हमारे ही मतदार संघ में क्षेत्र में रहती हैं, और उसी क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में माल न्यूट्रिशन के कारण 50 बच्चों की डेथ होती है। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे महत्व के नहीं है, और विपक्ष जिस तरीके से आंदोलन और हल्ला मचाने का काम सदन में कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को न्याय देने के हित में विपक्ष नहीं है, लोगों के साथ अन्याय कर रही है विपक्ष, क्योंकि उनके सवाल, उनके प्रश्न ये सदन तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। आज तक अगर हम देखते हैं तो सदन में कम से कम 225 करोड़ का नुकसान ये जनता का हुआ है। ये कोई नेता का यहाँ पर नुकसान नहीं है, कोई विपक्ष का नुकसान नहीं, ये जनता के पैसे का नुकसान है, और जनता के प्रश्नों की हत्या अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है। ठीक है, मैं आप ही के सवाल का जवाब अलका लांबा से लेता हूं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है अलका लांबा, आप जनता के प्रश्नों की क्रूर और निर्मम हत्या कर रहे हैं अपनी जीत के चलते, और जानबूझकर पार्लियामेंट को इंस्टॉल करने के चलते, क्योंकि जनता के मूल मुद्दे कहीं दब गए आपके शोर शराबे और हल्ले गुल्ले में। जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, जो कोरोना है, जो तीसरी लहर है, जो बाढ़ है, जो सुखाड़ है। दीपक जी, चुनौती दे रही हूँ सांसद को। 19 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हुआ, आज 6 अगस्त है, बिजनेस कार्यसूची आती है 10 बजे तक, 11 बजे सदन शुरू होता है। एक दिन की कार्यसूची, चुनौती दे रही हूं, दिखा दीजिए। जब सरकार ने चर्चा के अंदर, चर्चा बयान नहीं, एक तरफा आए और बोला और निकल गया, चर्चा, सवाल नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे, चर्चा नहीं होगी। एक दिन भी महंगाई, जासूसी, कृषि कानून शामिल किए एक बार। इन महिला सांसदों को हमने देखा। अरे आपने तो मांगी नहीं, आप तो जासूसी पर अटके पड़े हैं अलका जी, आप तो जासूसी पर अटके पड़े हैं। महंगाई पर आप चर्चा ही नहीं चाहते हैं, आप किसान पर चर्चा नहीं चाहते हैं, कोरोना पर आपने 3 घंटे की एक चर्चा की, यही तो दिक्कत है ना। आप जासूसी पर अटके पड़े हैं, आपकी सुई जासूसी पर अटक गई है। दीपक जी शांत, बोलूं अब? बोलूं कि नहीं? हाँ बोलिए, पर ये हकीकत है। हाँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका चैनल, आप 1 घंटा बोलते हैं, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। हकीकत आप ही बता रहे हैं, हम तो बताएंगे। हकीकत ये है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली जहां से मीनाक्षी लेखी सांसद है, 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, और इन सांसदों को हम शॉपिंग करते हुए, साड़ियां खरीदते हुए देखते हैं, क्योंकि मोदी जी है, महिला सांसदों जाओ साड़ियां खरीदो, लेकिन चंद कदमों की दूरी पर इनसे पूछती तो उठाइए ना ये मुद्दा।